देखिए, आप में से बहुत ही कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप आज की क्लास अपनी शुरू करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आप। तो सब्सक्राइब कर लिया, तो अब चलो क्लास शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि जो एसटी या अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समाज है, क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है या नहीं आता। तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में आया था, उसको देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि जो आदिवासी हैं, क्या वो हिंदू हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट से शुरू करेंगे अपने। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हिंदू कौन है। अब देखिए, इनमें अपने हिंदू होंगे कौन। जो ड्राफ्ट 1 आया था, ड्राफ्ट 1 में कहा गया था कि जो ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और पारसी नहीं है, वह ही हिंदू होगा। ठीक है, मतलब जो इनमें से नहीं है। तो ठीक है, उनके अलावा भी इंडिया में जो धर्म है उनकी कमी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि ये तो सही सिस्टम समझ में नहीं आएगा हमारे। तो फिर उसके बाद में इसका विरोध होता है और ये चीज़ चल नहीं पाती। मतलब फिर उसके बाद में क्या होता है, देखिए कि ड्राफ्ट 2 आता है। मतलब जब मैं एक्ट बन रहा था तो उस समय ड्राफ्ट आया था, पहला ड्राफ्ट जो कि वो नहीं हो पाया था। और सेकंड ड्राफ्ट में कहा गया कि हिंदू वो होगा जो बौद्ध, जैन और सिख होगा। ठीक है, इन मतलब हिंदुओं में वो होंगे जो बौद्ध होंगे, जैन होंगे या सिख होंगे। ठीक है, फिर इसमें सहमति भी थी क्योंकि ये सब हिंदू धर्म से विकसित हुए थे। जो बौद्ध थे, जैन थे और जो सब थे सिख थे, ये सब हिंदू धर्म से विकसित हुए थे। लेकिन फिर भी इसका विरोध होता है। और क्या इसके लिए कहा जाता है कि इसका नाम बदल कर इंडियन मैरिज एक्ट कर दिया जाए, हिंदू मैरिज एक्ट की जगह। ठीक है, फिर इसके लिए कहा गया, देखो फिर ड्राफ्ट में कहा गया कि एक्ट में ये कहा गया कि दक्षिण भारत की जो वीर शैव और लिंगायत जातियाँ हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट का भाग होंगी। और जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज है, ये भी हिंदू मैरिज एक्ट का भाग होंगी। ठीक है, उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया कि ये हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 होगा, इसका भाग कौन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, जो ईसाई होगा, मुस्लिम होगा, यहूदी होगा और पारसी, ये हिंदू मैरिज एक्ट के पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, इनके अलावा सभी हिंदू मैरिज एक्ट के पार्ट होंगे। फिर इसके बारे में एसटी जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति जो भी है, उसके बारे में कहा गया कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया था कि इसके लिए स्पेशल मेंशन किया जाएगा कि ये हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, और जो जिसके लिए मेंशन किया जाएगा वो हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट नहीं होगी। और मतलब जो बाकी जातियाँ होंगी वो हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट होंगी। तो इसलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। तो आज की क्लास में अपनों ने देखा कि जो एसटी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तो देखा कि ये इसके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है। जिन जातियों को स्पेशली मेंशन किया जाएगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी, और जिनको नहीं किया जाएगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सभी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।